संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, जब इंसान अपने धर्म में सुखदायक बताई गई हर भक्ति विधि को अपनाता है
हर पूजा पाठ करता है, व्रत रखता है, मंत्र जाप करता है, लेकिन फिर भी उसकी परेशानियां और बीमारियां कम होने की बजाय बढ़ती ही जाती हैं, तो उसका भगवान के ऊपर से भरोसा उठने लगता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी छत्तीसगढ़ के रहने वाले चित्र कुमार जी की। चित्र जी ने कई सालों तक पूरी श्रद्धा से भक्ति की, अलग अलग देवी देवताओं के मंदिरों में गए, कई तरह के जाप किए, लेकिन फिर भी इन्हें ब्लड कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो गई और साथ ही मानसिक तनाव भी बहुत बढ़ गया। लेकिन दर्शकों, आज चित्र जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। दर्शकों, आखिर चित्र जी अपने धर्म में प्रचलित साधना को शास्त्र विरुद्ध क्यों बता रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं चित्र कुमार जी की सच्ची कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? चित्र कुमार दास। चित्र कुमार जी, आप कहाँ से हैं? राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। चित्र कुमार जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 12 सितंबर 2020 को सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? जी सर, जो सभी देवी देवताओं की जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते आ रहे थे हमारे माता पिता जी लोग, बस वही साधनाएं हम लोग भी कर रहे थे सर, जिससे हमको कोई लाभ नहीं हुआ। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आना हुआ कि मेरा ब्लड कैंसर था। बहुत से हॉस्पिटलों में हम जा जा के थक चुके थे। हमको डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन करेंगे तो आप की मृत्यु भी हो सकती है, ऐसे करके हमको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था सर। राजनांदगांव हॉस्पिटल में गए थे सर। नांदगांव का हॉस्पिटल, ऐसे जितने भी हॉस्पिटल है वहाँ हम सभी हॉस्पिटल में गए थे, जहाँ शासकीय हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, इन सब में गए। जाने के बाद हमको रायपुर रिफ़र किया गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल मेकाहारा रायपुर का। वहाँ से हम लोग त्रस्त होने के कारण वहाँ से भी हम लोग डिस्चार्ज करा लिए। उसके बाद हम लोग ये एम्स करके रायपुर में सबसे बड़े हॉस्पिटल है, एम्स में भी गए थे। एम्स में 10 दिन रहा। 10 दिन के बाद हमको वहाँ भी वो कुछ आराम नहीं आया, फिर वहाँ से हमको डिस्चार्ज किया गया। फिर हम लोग डायरेक्ट घर आए। घर में थोड़ा बहुत और बचा खुचा पैसा पकड़ के फिर गए रायपुर कमला हॉस्पिटल करके। वहाँ पे हमको ये जवाब दे दिया कि आप ऑपरेशन जैसे कराओगे तो ऑपरेशन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें आपकी मृत्यु भी हो सकती है, ऐसे करके हमको डॉक्टर ने जवाब दिया। तो हम लोग ऑपरेशन नहीं कराए, वापस घर आ गए। सर, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने का मुख्य कारण आपको ब्लड कैंसर था, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपका ब्लड कैंसर ठीक हुआ, और ठीक हुआ तो कैसे हुआ? सर, जो बताते हैं रामपाल जी महाराज, वो उनके बताए हुए भक्ति मार्ग पर चलने पर ही ब्लड कैंसर हमारा ठीक हुआ। धीरे धीरे करके कट गए सारी परेशानियां, अभी हमको कोई तकलीफ नहीं है। आप कैसे संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए? हमारा रिश्तेदार था एक, जिसमें जो रिश्ते में हमारे साले जी लगते हैं, वो आए और हमारी स्थिति देखने के बाद हमको उन्होंने, हम तो बाइक में बैठने के भी काबिल नहीं थे, तो उन्होंने अपने 4 व्हीलर लाके हमें पकड़ के ले जाके वहाँ बालोद जिला नामदान केंद्र था, वहाँ से हमको दीक्षा दिलवाएं संत रामपाल जी महाराज जी से। दीक्षा लेने के बाद धीरे धीरे हमारा संकट जो था वो टलने लगा, और बाकी अभी सदगुरु रामपाल जी के दया से बहुत बढ़िया हैं और कोई तकलीफ नहीं है हमको। हाँ सर, मैं जो रिपोर्ट लाया हूँ वो रिपोर्ट मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैं यहाँ से ये परेशानी था, जो मेरा ब्लड कैंसर था और जो सिस्ट जमे थे मेरे सीने में, वो सब मैं आपको रिपोर्ट दिखा सकता हूँ। ये मेरा कैंसर है, जो कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद धीरे धीरे करके पूरी तरह से साफ हो गए हैं। और एक रिपोर्ट और दिखाता हूँ जिसमें सिस्ट लगा हुआ है, जिसे ऑपरेशन करने के जो डॉक्टर बताए थे, ऑपरेशन करने से या सिस्ट फट जाने से आपकी मृत्यु भी हो सकती है। जो ये सिस्ट जो काला काला सा ब्लड का जो थक्का है, इसे ब्लड कैंसर कहते हैं। यही सब कारण था मेरे शरीर में, जो गुरुजी मतलब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद धीरे धीरे सारी संकट दूर हो गए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले ये मेरा पॉजिटिव रिपोर्ट है, जिसे मैं आप सबको दिखा रहा हूँ।
जिसमें इसमें मेरे ब्लड कैंसर है। ये मेरे दूसरी रिपोर्ट है नाम दीक्षा लेने के बाद। ये जितना भी रिपोर्ट दिखा रहा हूँ ये दूसरी है। जो पहले कैंसर का दिखाया उसके बाद ये नाम दीक्षा लेने के बाद में जो है संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद ये मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आया है और ना ही मेरे को ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत था, ना ही कोई दवाई गोटी मैं ले रहा हूँ। बस मालिक संत रामपाल जी महाराज जो दिए हैं बस उन्हीं का गुणगान करते हुए मेरा सब ब्लड कैंसर और जो तकलीफ था वो सब चीज़ दूर हो चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के बताए हुए भक्ति मार्ग पर चल रहा हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका ब्लड कैंसर ठीक हो गया। आपने एम्स में भी दिखाया, आपने बहुत सारे हॉस्पिटलों में दिखाया। बहुत सारे इस देश में ऐसे मरीज हैं जो कैंसर से ग्रसित हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं और वो इलाज नहीं हो पा रहा है। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप मुझे देख सकते हैं, जो भी कैंसर जैसा बीमारी मेरे शरीर से दूर हो चुके हैं, वैसे आप सभी को, जो भी भाई बहनों को यदि तकलीफ है तो आप मुझे देख सकते हैं और आप सभी जाके सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपने संकट दूर करा सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ऐसे ले जाते हैं जैसे सत्संग आते हैं संत रामपाल जी का, उनके नीचे पीली पट्टी जो चलता है उसमें नंबरों रहते हैं, व्हाट्सएप नंबर और सभी नंबर रहते हैं, जिसमें आप अपना नाम पता पूरा बताकर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अर्धरात्रि बीत गई थी, स्वप्न में दिखे घनश्याम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। 5 बार मंदिर बनवाया श्री कृष्ण जी के कहने से, मंदिर टूटा अवशेष बचाना, वो तेज समुद्र बहने से। 5 बार मंदिर बनवाया श्री कृष्ण जी के कहने से, मंदिर टूटा अवशेष बचाना, वो तेज समुद्र बहने से। कहे कबीर अब मंदिर बनवाओ, यो टूटे ना मेरे रहने से। 6ठी बार मंदिर बनवाया राजा ने रानी के गहने से। कहे कबीर अब मंदिर बनवाओ, ये टूटे ना मेरे रहने से। 6ठी बार मंदिर बनवाया राजा ने रानी के गहने से। कह श्री कृष्ण ये पूर्ण ब्रह्म कबीर यही है, इसके चरणों में कर ले प्रणाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी, स्वप्न में दिखे घनश्याम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। कहे कबीर एक चबूतरा बनवाओ, जहां राम नाम लो लाऊंगा, जिस पर बैठ मैं संग समुद्र को रोकूं और मंदिर को बचाऊंगा। कहे कबीर एक चौरा बनवा दे, जहां बैठ राम नाम लो लाऊंगा, जिस पर बैठ समुद्र को रोकूं और मंदिर को बचाऊंगा। अब कहे समुद्र उठो भगवान, मैं मंदिर तोड़ने जाऊंगा। राम रूप में इसने मुझे सताया, वो बदला लेना चाहूंगा। कहे समुद्र उठो भगवान, मैं मंदिर तोड़ने जाऊंगा। राम रूप में इसने मुझे सताया, वो बदला लेना चाहूंगा। अग्नि बाण से इसने रास्ता मांगा और कहा था मुझको नीच गुलाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम।
इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी, स्वप्न में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। श्री कृष्ण जी की पूरी द्वारका, परमात्मा ने कहा समुद्र से, श्री कृष्ण जी की पूरी द्वारका उस पर जाकर लाओ घात। इधर समुद्र बहर जो आ गया तो ठीक नहीं रहेगी बात। कृष्ण जी की पूरी द्वारका उस पर जाकर लाओ घात। और सुनो समुद्र जब इधर फिर आ गया ठीक नहीं रहेगी बात। 1 मील वो सागर हट गया, जोड़ करके दोनों हाथ। और पूरी द्वारका डबो ली थी, वो श्री कृष्ण जी की बिगाड़ी जात। 1 मील समुंदर हट गया, जोड़ करके दोनों हाथ। और पूरी द्वारका डबो ली फिर श्री कृष्ण जी की बिगाड़ी जात। पर्वत की जो रुक्या समुद्र, पर्वत की जो रुक्या समुद्र, ऐसे जगन्नाथ का बन गया धाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी, स्वप्न में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। वर्द कारीगर बन के आए, वो बंदी छोड़ कबीर करतार। हाथ पैर प्रतिमा के रह गए, धक्के ते दिए खोल के वाड़। वर्द कारीगर बन कर आए, बंदी छोड़ कबीर करतार। हाथ पैर प्रतिमा के रह गए, वो धक्के ते दिए खोल के वाड़। अछूत रूप में साहेब आए, खड़े हुए थे बीच द्वार। पांडे जी ने धक्का मारा, कह करके न नीच गुलाम। अछूत रूप में साहेब आए, खड़े हुए थे बीच द्वार। पांडे जी ने धक्का मारा, कह करके न नीच गंवार। कोड लग्या वो पांडा रोवे, और काया का गल गया सब साम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी, स्वप्न में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। चरण धोकर पांडे ने पिए, ज्यों की तो फिर होगी खाल। और कहे कबीर सुनो सब पांडा, यहाँ पर छुआ छात की न चाले चाल। चरण धोकर पांडे ने पिए, ज्यों की तो फिर होगी खाल। कहे कबीर सुनो सब पांडा, यहाँ छुआ छात की न चाले चाल। जय कोई छुआ छात करेगा, उसका भी होगा यही हाल। एक पत्तल में दोनों जिम्मे, वहां पंडा गुलाम रामपाल। जय कोई छुआ छात करेगा, उसका भी होगा यही हाल। एक पत्तल में दोनों जिम्मे,
पांडा गुलाम रामपाल। इसमें कौन सा भगवान बदल गया, ओ हे कृष्ण ओ हे राम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अपने आत्माओं, आज तक हमारे को यथार्थ ज्ञान सुनने को मिला ही नहीं, लेकिन आत्मा भगवान के लिए उसी दिन से तड़प रही है जिस दिन से ये उससे बिछुड़ कर आई है। और आज परमात्मा ने उस ज्ञान को ऐसा निखारा है, ऐसा उभारा है कि अब इस कलयुग में ये कोई भी इसको उलझा नहीं सकेगा, मिटा नहीं सकेगा। और जिनको भगवान की भक्ति करनी होगी वो भक्त पार बहुत आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक हमें दिशा ठीक मिली नहीं थी। सभी मानते हैं, सभी संसार के जितने भी धर्म हैं सब मानते हैं परमात्मा एक है, लेकिन हमारे वर्तमान के धर्मगुरु हमारे धर्म ग्रंथों से ही परिचित नहीं हैं, और जिस कारण से हम अपना जीवन नाश कर रहे हैं और भक्ति ना करके हम अपने मानव जीवन को व्यर्थ कर जाते हैं। फिर भूत पितर और ना जाने कैसे कैसे कष्ट उठाते हैं। तो पुण्यात्माओं, मनुष्य जीवन केवल परमात्मा पाने के लिए मिला है, और जब तक हमें सतगुरु नहीं मिलेंगे, सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा और कंप्लीट कोर्स ऑफ वर्शिप नहीं मिलेगा, तब तक हम से कितना प्रयत्न भी करें, भक्ति भी करें, दान भी करें और चाहे अन्य कोई भी तीर्थ भी करते रहे, उससे कोई लाभ नहीं होगा। अपने आत्मा परमात्मा की लीला, परमात्मा की महिमा में लिखा हुआ है। परमात्मा लीला भी ऐसे ही करते हैं और हमारे सदग्रंथ भी उसको सेकंड करते हैं, उसको प्रमाणित करते हैं, समर्थन करते हैं। क्योंकि हम जितने भी धार्मिक जो धर्म बने हुए हैं और जितने धार्मिक व्यक्ति हैं, प्रत्येक अपने अपने सदग्रंथों को सही सत्य मानते हैं। हिंदू धर्म के अनुयायी अपने पुराणों को, अपने वेदों को, अपनी श्रीमद् भगवद गीता को, इनको सबको कति सत्य मानते हैं और बिल्कुल सत्य हैं, लेकिन हमें ज्ञान उसके विपरीत प्राप्त है। ऐसे ही पवित्र मुसलमान धर्म के धर्मगुरु अपनी कुरान शरीफ को अद्वितीय बुक मानते हैं, अल्लाह का कलाम, भगवान का वर्ड, भगवान की वाणी मानते हैं, लेकिन वो उससे परिचित नहीं है। और इसी प्रकार पवित्र ईसाई धर्म के जितने भी व्यक्ति हैं अपने पवित्र बाइबल 3 पवित्र बुकों का संग्रह है, जिसमें एक है तौरेत, दूसरी जंबूर और तीसरी इंजिल। इन तीनों को इकट्ठा जल्द करके इसको बाइबल कहा गया है। और इसमें प्रथम ही यानी उस तौरेत के अंदर उत्पत्ति ग्रंथ है, उसके अंदर पहले अध्याय में लिखा है कि परमात्मा ने और रचना करके पृथ्वी बना के जल जंतु सब बना करके उसके बाद मनुष्य कहा कि मैं अपने जैसा बनाऊंगा। और ऐसे परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा उत्पन्न कर दिया, नर और नारी करके उसकी सृष्टि की। और किसी भी उसने पूछ लो, आप ईसाई धर्म के श्रद्धालु को पूछ कर देखो कि व्हाट इज द फॉर्म ऑफ गॉड, वो कहेगा गॉड इज फॉर्मलेस। भगवान कैसा है? भगवान निराकार है। और फिर वो पवित्र बाइबल क्या बता रहा है? अब ऐसे पवित्र सिख धर्म के अनुयायियों ने पूछ कर देखो कि वो परमात्मा निराकार है। और वो खुद कहते हैं, नानक साहब जी धानक उपरहा करतार फाई सूरत मुलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरासियाना बहुता बारी धानक रूप रहा करता। और उसमें यहाँ तक वर्णन है उसके काले आंख है, उसका लंबा नाक है, ठुमक ठुमक कर चलता है, सफेद कपड़े पहनता है, सारे लिखे उसके अंदर गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर 1257 पृष्ठ पर। और 721 पन्ना पर लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश दो दर कौन करतार हक्का कबीर करीम तुम बे ए परवरदिगार। और 24 नंबर पृष्ठ पर लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब में कि फाई सूरत मुलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरासियाना बहुता भारी धानक रूप रहा करता। और सभी ऐसे हिंदुओं से पूछ कर देखिएगा, पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायियों को
और कहेंगे वो तो निराकार है भगवान, और श्री विष्णु जी की मूर्ति घर पे, और भगवान कैसा है दिखा अपने समाधि में, अको तो निराकार है, दिखता थोड़ा ही प्रकाश प्रकाश दिखता है। तो हमारे सबका ये खिचड़ी ज्ञान था। हमारे सदग्रंथ सही बता रहे हैं कि परमात्मा साकार है, नर आकार है। और ऐसे ही मुसलमान धर्म के नहीं से पूछो, परमात्मा निराकार है, और फिर क्यों सातवें आसमान पर बैठा है? निराकार का खाक बैठेगा जब निराकार है, वो बॉडीलेस है, उसका कोई शरीर नहीं है, और फिर ऊपर बैठा सातवें आसमान पे, है कोई सिर पैर किसी का? तो पुण्यात्मा सौभाग्य आप सबका कि आपको ऐसा अनमोल जड़ी मिल गई है, ऐसा अनमोल ज्ञान मिल गया। अपना कल्याण कराओ, पीछा छुटवाओ। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर देव, कबीर साहेब, कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। जिस प्राणी का बहुत ही पुण्य उदय हो जाता है उसको मानव शरीर प्राप्त होता है। मानव शरीर प्राप्त प्राणी के अंदर जो परमात्मा प्राप्ति की इच्छा प्रबल होती है वो विशेष पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। उनमें से आप एक हैं जो परमात्मा की विशेष आत्माएं हैं जिनको सत्संग सुनने का समय उपलब्ध हुआ। ये वो शुभ दिन है कि इस दिन परमेश्वर कबीर जी परम अक्षर ब्रह्म, सर्वशक्तिमान, सर्वसृष्टि रचनहार, अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान प्रदान करने के लिए और सत भक्ति बताने के लिए अपने परम धाम से, सतलोक से चलकर आए थे। वो प्रत्येक युग में ऐसी लीला करते हैं। हमारे पवित्र चारों वेद इसके साक्षी हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, और भी अनेक स्थानों पर ये वेद गवाही देते हैं कि वो परम पिता, वो पूर्ण पुरुष, सर्वसृष्टि रचनहार, उसका नाम कबीर देव है, कबीर साहब है। वो सतलोक में रहता है, अविनाशी स्थान पर रहता है, शाश्वत स्थान में रहते हैं। वहां से वो स्वयं चलकर आते हैं सशरीर, और हम सभी प्राणियों की 3 प्रकार से शरीर धारण करके वो हम सबका धारण पोषण करते हैं। 3 सतिथि में, एक सतिथि में परमात्मा वहां सिंहासन पर विराजमान रहते तख्त पर, एक बहुत बड़े गुंबज में। वहां उनके शरीर का प्रकाश बहुत अत्यधिक है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी फीकी रोशनी रहे उन दोनों के मिले जुले प्रकाश की। अन्य रूप धारण करके परमात्मा प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके आते हैं। उसी अपनी लीला अनुसार परमात्मा सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जो आज ये शुभ दिन हम मना रहे हैं, इस दिन वो परमात्मा यहाँ आए थे। और उस परमेश्वर ने हमारे लिए एक विशेष उपहार दिया, ये सत्य ज्ञान और सत्य साधना, जिसको प्राप्त करके हम अपने उस स्थान पर चले जाएंगे जिसके विषय में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है। गीता ज्ञान दाता कहता है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता है, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होते रहेंगे, ना तू अविनाशी है ना मैं अविनाशी हूं। इसलिए उसने कहा 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परम अक्षर ब्रह्म की
उस परमेश्वर की शरण में जा जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर कभी लौटकर संसार में जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। तो वो परमात्मा वो ज्ञान बताने के लिए स्वयं आए थे, सतलोक से चलकर आए थे, एक शिशु रूप धारण करके भारत की पवित्र धरती, पवित्र शहर काशी के अंदर एक लहर तारा तालाब शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर था, आज भी विद्यमान है वो। उसमें विकसित कमल के फूल के ऊपर आकर एक शिशु रूप धारण करके परमात्मा विराजमान हुए थे। एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा थे, उनके इसी जन्म की थोड़ी सी हिस्ट्री सुनाते हैं। वो पहले ब्राह्मण थे, गौरी शंकर और सरस्वती उनका नाम था। वो दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे, बहुत निस्वार्थ भाव से कथा किया करते थे, किसी भी जनता को भ्रमित नहीं करते थे। जो भी दीक्षाना उनको प्राप्त होती थी उससे अपना निर्वाह करते थे, और दीक्षा से प्राप्त शेष बचे धन को भंडारा कर दिया करते थे, संग्रह संचन नहीं करते थे। इस बात से मुसलमान बहुत अक्षुब्ध हुए। उनको ये भी मालूम था कि अन्य ब्राह्मण जो हैं गुरु, वो गौरी शंकर से ज्यादा ईर्षा रखते हैं, क्योंकि उनका बोलबाला उनसे अधिक हो गया था, क्योंकि वो निस्वार्थ कथाएं किया करते थे। अन्य केवल गुमराह किया करते थे, जंतर मंतर करके दुनिया को भटका भरमा के अपनी रोजी रोटी किया करते थे। मुसलमानों को इस बात की चिंता हुई कि ये गौरी शंकर हिंदू धर्म का प्रचार घना कर रहा है और इसको मुसलमान बनाया जाए। उनको ये भी मालूम था कि अन्य धर्मगुरु जो ब्राह्मण हैं वो इससे ईर्षा रखते हैं, इसका साथ नहीं देंगे, जिस कारण से उनको उसी जन्म में बाई फोर्स मुसलमान बना दिया था। पहले निर्वाह चलता था दीक्षा से, लेकिन फिर वो दीक्षा बंद होगी, वो मुसलमान बना दिए गए। उनका नाम रख दिया नीरू और नीमा। नूर अली नाम रख दिया गौरी शंकर का, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। उसको अब भ्रंश करके जैसे कहने लग जाते हैं, नीरू और नीमा कहने लगे। अब उनके सामने दो समस्याएं खड़ी हुई, एक तो निर्वाह की, दूसरी गंगा स्नान मुसलमान नहीं कर सकते थे उस पंचगंगा घाट पर, जिस कारण से नीरू और नीमा ने अपने निर्वाह के लिए जुलाहे का कार्य शुरू कर दिया। उसमें कोई पैसा नहीं लगता था, 3-4 डंडे गाड़ लिए जाते हैं, खड्डी बना ली जाती है, उसमें वो परमात्मा के जो मुंह बोले माता पिता हुए वो अपना निर्वाह करने लगे। अब उनके सामने दूसरी समस्या ये थी कि वो गंगा में स्नान नहीं कर सकते थे, और प्रतिदिन स्नान करके अपनी नित्य क्रिया करना उनका एक स्वभाव बन गया था। भले ही वो मुसलमान बन गए थे, भले ही नमाज भी करने लग गए थे, लेकिन भगवान शंकर की श्रद्धा उनके हृदय से गई नहीं थी। अब वो प्रतिदिन स्नान करने के लिए लहर तारा नामक तालाब पर जाया करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन स्नान करके आते थे। और लहर तारा तालाब कैसे बना था? वर्षा के दिनों में दरिया गंगा बहुत फुल भर के चलती है, कई बार ओवरफ्लो भी कर जाती है, और लहरों के द्वारा गऊ घाट के ऊपर से लहरों से पानी उछल उछल कर एक गड्ढे में चला जाया करता था, और वो एक बहुत बड़े सरोवर का रूप बना लेता है। उसके अंदर कमल के फूल विकसित हो जाते हैं, और गंगा का जल निर्मल रहता है, वो खराब होता नहीं। तो नीरू नीमा प्रतिदिन स्नान करने जाया करते थे। ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, आज ये जो शुभ दिन है, इस दिन वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए और उसी लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए। महर्षि स्वामी रामानंद एक ब्राह्मण थे, बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे। उस समय काशी के अंदर वेदों, गीता और पुराणों के मर्मज्ञ ज्ञाता कहलाते थे। उन्होंने 1400 ऋषि बना रखे थे, प्रचारक चेले बना रखे थे ब्राह्मण। और स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य किसी को दीक्षा नहीं देते थे, शिष्य नहीं बनाते थे। उनमें से
जो ब्राह्मण ऋषि थे 1400, उनमें से एक थे अष्टानंद नाम के, अष्टानंद ऋषि। वो भी प्रतिदिन स्नान करने के लिए उस लहर तारा तालाब पर जाया करते थे। वहां आसपास बहुत बड़ा घना जंगल था। सुबह सुबह शांत वातावरण में कुछ देर वहां बैठकर अपने गुरुदेव द्वारा बताई साधना को किया करते थे। उस दिन वो वहां पहुंचे हुए थे, अष्टानंद जी वहां बैठे हुए थे। आकाश से एक प्रकाश का गोला सा आया। अष्टानंद जी ने देखा कि ये आसमान से इतना तेज प्रकाश कैसे आ रहा है। कुछ ही क्षण के अंदर वो गोला बहुत निकट आ गया और ऋषि अष्टानंद जी की आंखें उस तेज को सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद हो गई। जैसे हम कभी कभी सूर्य की तरफ देख लेते हैं तो हमारी आंखें ज्यादा समय तक नहीं देख पाती, तुरंत बंद हो जाती हैं, हमने साइड में करनी पड़ती है, नीचे को करनी पड़ती। और जब हम आंखें बंद करते हैं या वैसे साइड में दूसरी तरफ कर लेते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार दिखाई देता है, वो गोला सा। इसी प्रकार जब अष्टानंद जी ने उस प्रकाश को देखा, उसकी आंखें नहीं देख पाई, आंखें बंद हो गई, तो क्या देखा कि प्रकाश रहित आकार दिखाई दिया, एक शिशु का। कुछ देर के बाद उसने आंखें खोली तो क्या देखा कि वो प्रकाश लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट गया। ये सुबह सुबह की घटना थी, ब्रह्म मुहूर्त था। ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले। उस समय अंधेरा अच्छा होता है और उस समय का अंधेरा कुछ ही समय के बाद जल दी जाता है, रोशनी प्रकाश शीघ्र ही हो जाता है। तो अष्टानंद जी उस समय बैठे थे। फिर उसने देखा, उसने विचार किया अष्टानंद जी ने कि आज मैंने ये क्या दृश्य देखा, ये मेरी कोई आंखों की भ्रांति है या कोई सचमुच कोई ये वस्तु थी। इसके विषय में उसने सोचा कि हो सकता है मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि हुई हो। उसके लिए शंका समाधान के लिए वो तो उठकर चल पड़े, स्वामी रामानंद जी के पास गए और उनसे सब आंखों देखा विवरण बताया कि हे स्वामी जी, हे गुरुवर, आज आपके बालक ने ऐसे बहुत तेज प्रकाश देखा, ऊपर से आ रहा था बहुत स्पीड से, जैसे तारा सा टूटा करता है। और जो ही वो निकट आया मैंने देखा तो मेरी आंखें बंद हो गई, सहन नहीं कर सकी उस तेज को। आंखें बंद हुई तो मैंने क्या देखा गुरुवर कि एक शिशु रूप दिखाई दिया। दोबारा मैंने आंखें खोली तो सामने क्या देखा कि वो प्रकाश उस लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट गया। फिर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, अंधेरे। ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरी भ्रमना है, भ्रांति है? इसका समाधान कीजिए। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि बेटा, ऐसे जो लक्षण होते हैं वो ऊपर के लोकों से अवतार गण आते हैं और वो यहाँ किसी माता के बहन के गर्भ में रहेगा और फिर यहाँ आके अपनी जीवन लीला करेगा। अब जैसा भी स्वामी रामानंद जी को ज्ञान था उसने अपने शिष्य का समाधान कर दिया। इनको इतना ही मालूम है कि इनके भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और भी जितने ये 9-24 अवतार बताते हैं, सभी मां से ही जन्म लेकर के उन्होंने यहां लीलाएं की। इनको उस अजन्मा भगवान की जानकारी नहीं है, इसलिए अपने शिष्य का जैसा शंका समाधान वो कर सकते थे कर दिया। अष्टानंद जी संतुष्ट हुए। उधर से क्या था कि नीरू नीमा बहुत वर्षों विवाह को हो चुके थे, उनका संतान नहीं थी। और जिस बहन को संतान ना हो उसको केवल एक ही वस्तु की डिमांड रहती है, वो कहीं जा ले जाए। क्योंकि हमारे समाज का कुछ ऐसा ढांचा बिगड़ गया, ऐसी परंपरा बिगड़ गई हमारे अंदर, ये ऐसा समा गई ये लोकलाज कि जिस बहन को पुत्र ना हो
वो सहन नहीं कर सकती कि लोग उसे बांझ कहें, चाहे परमात्मा की रजा से ही उसको बच्चे ना हो रहे हो। तो काफी वर्ष बीत गए थे, वो लगभग 60 वर्ष के आयु होगी थी उन नीरू और नीमा की, उनका संतान नहीं थी। और ऐसे ही कोई आकर के टोक देता है, कोई रिश्तेदार, कोई अड़ोस पड़ोस का, और घर आके चर्चा कर देता है कि आपको कोई संतान नहीं है, एक बालक तो चाहिए था। अब वो ना चाहते हुए भी अगर थोड़ी बहुत भूल गिरे तो इस तरह की कोई न कोई इंजेक्शन युग काल लगवा ही देता है। ऐसे उसकी कोई रिश्तेदार आई, नीमा की कोई जान पहचान की बहन, उसने सारी रात यह चर्चा रखी, एक बालक तो भगवान ने देना चाहिए था, और आप जैसे अच्छी आत्मा और बिना बालक के जिसका संतान नहीं है, उसको तो कोई सुबह सुबह देख कर भी मुंह मोड़ लेता है। ये हमारे धर्म गुरुओं की कमी रही है कि उन्होंने ऐसा भ्रम जाल फैला दिया कि जिसका संतान नहीं है वो आदमी, वो व्यक्ति मनहूस है। और पुण्यात्मा इस तत्व ज्ञान के आधार से परमात्मा कहते हैं जो सत भक्ति करते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, संतान है या नहीं है वो दोनों ही उच्च हैं। और उनमें से जिसको संतान नहीं है वो परमात्मा की विशेष कृपा पात्र है, जो भक्ति कर रहे हैं। ये ना समझना कि जिनके संतान है वो कृपा पात्र नहीं है। कृपा पात्र तो वो भी हैं क्योंकि भगवान ने शरण में ले लिए हैं, लेकिन उनके लिए इसलिए कहा जा रहा है कि उनका कोई किसी से संस्कार उलझा नहीं है। और काल की एक ऐसी आदत है, ये उलझुआड़ियां चाहता है, चाहे किसी भी प्रकार उसको फंसाना पड़े, उसकी चेष्टा रहती है। ऐसा लोक वेद, ऐसा समाज बना दिया, तो न चाहते हुए भी वो बहन जिसके बालक नहीं है, वो पता नहीं कि कहीं बता दो उसको, कोई क्रिया बता दे, वही जाएगी बेचारी। किसी प्रकार मेरा यो निसंतान वाला जो पॉइंट है ये क्लियर हो जाए। अपने आत्माओं परमात्मा खोजे से नहीं मिलते। ऋषियों ने हजारों वर्ष तपस्याएं कर ली, वो मालिक नहीं मिला, और वो परमात्मा नीरू और नीमा को आकर मिल गए। क्या उनको संतान नहीं दे सकते थे? वो कितनी प्यारी आत्मा होंगी उनकी, जिनको बगैर प्रयत्न के सीधे आके मिल गए और उनके घर रहे, पुत्र की तरह उनको सुख दिया। लेकिन वो पुत्र भी दे सकते थे, वो ना भाग्य में हो तो भी दे सकते थे, लेकिन वो विशेष कृपा पात्र थे। परमात्मा अपने जीव को ये संसारिक जो सुख हैं, यहाँ की जो सुविधाएं हैं, जिनको हम उत्तम मान रहे हैं, ये भक्ति मार्ग में उत्तम नहीं है, बाधक हैं। तो ऐसा कोई अनजान ही कर सकता है जो अपने निजी बच्चे को और जानबूझ के कीचड़ में गिरे, वो तो कीचड़ से निकाल कर धोया मांजा करे, और दोबारा कीचड़ में कोई डाल सकता है? पुण्यात्माओं, आप तो मांगते हो यहाँ के सुख, यहाँ की संपत्ति, संतान, ये मिला आपको, और परमात्मा को आपका पहाड़ जैसा दुख दिखाई देता है। यदि आप जी अब मोक्ष प्राप्त नहीं कर सके, ना जाने कितने जन्मों में ये कष्ट आपको फिर सामने खड़े दिखाई देंगे। यदि इन संसारिक कार कोठियों में, घोड़ा बग्गियों में सुख होता तो परमात्मा एक झोंपड़ी में नहीं रहते, एक झोंपड़ी में नहीं रहते, और कपड़ा बुनकर एक सिंपल मैन की, एक बिल्कुल निर्धन व्यक्ति की भूमिका नहीं करते। वो हमें ये दिखाना चाहते थे कि यदि आपको ये ज्ञान हो जाए कि ये काल का लोक है, यहाँ जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग आपको लगा हुआ है, और जितनी बार भी जन्मोगे
आपको ये संकट फिर प्रत्येक बार झेलने पड़ेंगे जो आज जीवन में झेल रहे हो। इसका अंत नहीं, और एक ऐसा सुखमय स्थान है जहां जाने के बाद आपकी जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। और वहां आपका मनुष्य शरीर होगा, आपके बच्चे होंगे, आपकी पत्नी होगी, आपका संतान होगा, एज इट इज होगा, आपका परिवार होगा, वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। और यहां आप सारा जीवन इन्हीं की सुरक्षा में लगे रहते हैं और पता नहीं कब बिजली गिर जाए। केदारनाथ नाम के एक धार्मिक स्थान के ऊपर बहुत भयंकर फ्लड आ गया। लगभग 20,000 वहां श्रद्धालु और आसपास के क्षेत्र के लोग मारे गए। बताओ, अब वो बेचारे अपने परिवार के लिए ही बैठे थे, मेरा बच्चा ऐसे हो जाए, मेरी बेटी ये बन जा, पुत्र अच्छा नौकर लग जा, नौकरी लग जा, ऐसे हो जा, धन बन जा। खाक बन गया यहाँ पर। उनकी लाशों भी नहीं मिल लिए, दब गए टनों मन मिट्टी के ढेर में, खोजत भी ना पाओ है। तो परमात्मा ये दिखाना चाहते हैं, आप जिस लोक में रह रहे हो और जो वस्तुएं आप डिमांड कर रहे हो, ये मांगण की कोई ना, ये तो मैं आप ही दे दूंगा जो तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी। और हम केवल एक उद्देश्य लेकर आते हैं, ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। ये तो हो जाएंगे, लेकिन वो काम रह जाएगा जिसके लिए आप यहाँ आए हो। फिर इनका क्या करोगे? क्या मांगो कुछ थिर ना रहा ही, देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का जो दीवान बाती। आप क्या मांगोगे भगवान से? एक पुत्र मांग लोगे, थोड़ी बहुत संपत्ति मांग लोगे, धन मांग लोगे, कोई कोठी मांग लोगे, कार मांग लोगे, ठीक है। अगर आप मोक्ष नहीं चाहते हो तो ये भी दे देंगे आपको। फिर क्या करोगे? रावण के 1 लाख पुत्र थे और सच भक्ति ना करने से सर्वनाश को प्राप्त हुए। अंत में उनके कोई दीपक जलाने वाला शेष नहीं रहा। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जमके पड़े जंजीरम। तो परमात्मा उनको संतान भी दे सकते थे पर नहीं दिया। कीचड़ में नहीं डाल सकते आप माता पिता अपने बच्चों को, कीचड़ से निकाला करते हैं। तो वो कोई बहन उस नीमा के सामने आई, चली गई, 2 इंजेक्शन ला के, एक पुत्र से चाहिए था। भगवान ने यह क्या करी, तेरा संसार में साझा हो जाता है, लोग देखते नो के हैं वो आ गया मनुष्य। तो वह सारी रात करवट बदलती रही बहन नीमा, और सुबह उठ के उसके पति ने कहा कि चल स्नान करने चलते हैं, समय हो गया। उठकर चल पड़ी। रास्ते में, क्योंकि बेशक उन्होंने मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया था, लेकिन भगवान शिव को भुला नहीं पा रहे थे। रास्ते में अकेले आ रहे थे, नीमा फूट फूट कर रो रही थी कि हे भगवान शंकर, हे महादेव, मुझ दासी को भी ये खिलौना दे देते, मेरा भी संसार में मुंह ऊपर को करके जीने का साधन बन जाता। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, कभी आपने सोचा है कि जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास से भक्ति करता है, मंदिर जाता है, व्रत करता है, लेकिन फिर भी उसका जीवन दुखों और बीमारियों से घिरा रहता है, तो ऐसे में उस पर क्या बीतती है? दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी बिहार के रहने वाले ब्रजेश कुमार जी की। ब्रजेश जी बचपन से ही अपने धर्म में प्रचलित हर साधना को करते थे। ये मंदिर भी जाते थे और व्रत भी रखते थे, लेकिन अफसोस, इतनी भक्ति साधना करने के बावजूद भी इन्हें निराशा ही हाथ लगी और ये धीरे धीरे नशे की गिरफ्त में चले गए। लेकिन दर्शकों, आज ब्रजेश जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है और उनकी बताई हुई शास्त्रानुसार भक्ति को अपनाया है, तब से मेरी नशे की लत बिना किसी दवा के खुद ब खुद छूट गई है। आज मैं और मेरा परिवार सच्चे सुख और शांति की अनुभूति कर रहे हैं। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई भक्ति विधि में ऐसा क्या है जो इंसान को नशे जैसी घातक आदतों से भी बाहर निकाल देती है और उन्हें जीने का सही रास्ता दिखा देती है? आइए सुनते हैं ब्रजेश कुमार जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर।
सर क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार, ब्रजेश जी आप कहाँ से हैं? बिहार मधेपुरा जिला से। ब्रजेश जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 5 सितंबर 2014 को। ब्रजेश जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? ऐसे ही जो सांसारिक सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे हम, हनुमान जी, गणेश जी, दुर्गा जी, जो भी है, जो बोल देता था जगत के लोग वही पूजा करने लगते थे हम। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हरियाणा में हम, एक सोनीपत जिला है, वहाँ पे गोहाना नाम का शहर है, वहाँ पे हम मजदूरी करने गए थे। तो मजदूरी करने के क्रमबद्ध में जब काम करके हम कमरा पे गए तो वहाँ पे एक हरि आए हरियाणा नु पुस्तक मिला मुझे। इतने में क्या हुआ, मेरा जीजाजी नाम उपदेश लेने के लिए आया था संत रामपाल जी महाराज से। तो हमको बोला तुम भी नाम ले लो। तो मैंने बोला किनसे नाम ले लूं? बोला आश्रम है संत रामपाल जी महाराज का, वहाँ से नाम दीक्षा लो, अपना कल्याण करवाओ, भगवान आया हुआ है। तो हमने विश्वास नहीं हुआ तो उस पुस्तक को मैंने पढ़ा तो उसमें ढेर सारे भक्तों का अनुभव लिखा हुआ था। किसी का कैंसर ठीक हो गया, किसी को आंख दे दिया, किसी को करंट लगने से बचाया। तो हमने सोचा जब ये चीज़ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज कर सकता है तो मुझे एक नौकरी भी दे सकता, क्योंकि नौकरी का मुझे शौक था। उसके बाद मैंने पुस्तक को 2-3 रोज पढ़ा। पढ़ने के बाद सारे पुस्तक को मैंने पढ़ के खत्म कर दिया 4 रोज में। 4 रोज में जब खत्म कर दिए, रात का नींद और दिन का चैन खत्म हो गया। जो इस संत से मिलना चाहिए, मुझे वहां संत का समाधान होगा। और 5 सितंबर 2014 को आश्रम में पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से फिर मैंने वहां नाम दीक्षा ली। ब्रजेश जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? प्रथम लाभ तो भगत जी मुझे आध्यात्मिक ज्ञान हुआ, और जो कि आज के समय में युवा वर्ग आध्यात्मिक को मानता ही नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान हुआ और निज घर का पता चला और नशा मुक्त हुए, जो कि हम नशा से बहुत नशा का आदी थे। बीड़ी, गुटखा, शराब, जो नशा मिल जाता तो वही मैं पी लेता था और खा लेता था। और नशा छुड़वाने के लिए मैंने बहुत सारे मंदिर में गए, कसम खाए माता दुर्गा के। हिमाचल प्रदेश में कालका मंदिर है, वहाँ पे भी मैं माथा टेक के आया हूँ और नशा मेरा छोटा नहीं। 2-4 रोज छोड़ दिए, फिर मेरा हमको तलक लगता था, मैंने पीने लगता था और रोता था, हे परमात्मा अगर इस धरती पर आए हुए हैं तो मेरा नशा छुड़वा के देखो। और नशा जब मैं संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिया तब मैं नशा मुक्त हुआ। मेरी पत्नी जो है नाम उपदेश नहीं ले रखा था तो वो बीमार हो गया। मैंने उसको डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने को दिखाने के बाद रिपोर्ट में आया जो तुम्हारे पत्नी को किडनी में सूजन आ गया है, इससे ये दवाई जो थोड़ा बहुत दे रहे हैं इसको खाओ, इससे ठीक नहीं होगा, तो अगले डॉक्टर को दिखाना है, बड़े डॉक्टर को। तो हम गाँव आए, वही मेडिसिन चलाएं। मेडिसिन चलाने के बावजूद जो है वो दुख नहीं निवारण हुआ। तो फिर हमको हमारा पत्नी बोला दवाई ला दो। मैंने बोला दवाई लाने के लिए चल पड़े तो जेब में पैसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज परमात्मा से बोला अंदर ही अंदर, हे परमात्मा हमारे पास पैसे भी नहीं है, मैं दवाई कहाँ से लाऊं, मैं किसको बोलूं? आप मेरे पिता हो और पिता तुल्य हो ही, सबसे बड़ा डॉक्टर, आपसे बड़ा डॉक्टर कौन हो सकता है। मैंने वापस आया और थोड़ा मतलब टेंशन में पुर्जा को मैंने जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट को चूल्हा में जला दिए और दंडवत करके बोला हे परमात्मा मैंने पुर्जा को जला दिए, जिस तरह पुर्जा को जलाए उस तरह मेरा पत्नी का रोग ठीक हो जाना चाहिए। उसी दिन से पुर्जा जलाया और मेरा पत्नी का रोग पुनः ठीक हो गया। आज 5 साल होने वाला है, आज तक वो रोग वापस नहीं आया है। मेरे पत्नी का हाथ टूट गया, टूटने के बाद जो मेरे पास पैसे नहीं था, मैंने वापस आ गया उस रोज और दूसरे रोज फिर डॉक्टर के पास पैसा व्यवस्था करके और गए। तो मैंने परमात्मा से हृदय से प्रार्थना की, संत रामपाल जी महाराज से, हे परमात्मा आप तो सब कुछ समर्थ हैं, सृजनहार हैं, तो क्या मेरी पत्नी का हाथ टूटा हुआ है तो रोग नहीं ठीक कर सकते हो? आप जोड़ भी सकते हो। मैंने पत्नी को चैलेंज कर दिए, जो आज हमारा संत रामपाल जी महाराज आपकी टूटी हड्डी को जोड़ देगा तो क्या आप दीक्षा ले लोगे? तो वो बोला हाँ ले लेंगे, जब ऐसा चमत्कार कर सकता है तो वो भगवान ही हो सकता है। मैंने बोला ठीक है, सोच समझ के बोलो। बोला नहीं मैं सोच समझ के बोल रहा हूँ। फिर मैं डॉक्टर के पास गए, वहाँ पे जब एक्सरे दिखाए, रिपोर्ट दिखाए डॉक्टर को, तो बोला कि इसमें थोड़ा सा चोट है, ये सब ठीक हो जाए, 1-2 कैल्शियम का टैबलेट खाएगा ठीक हो जाएगा। फिर हमारे पत्नी को विश्वास नहीं हो गया, क्योंकि मैं पहली बार हम ही पहली बार रिपोर्ट दिखाने डॉक्टर को गए थे। फिर पत्नी अपने से रिपोर्ट लेकर के एक्सरे और दिखाने के डॉक्टर के पास गया, फिर वही बात बोला, फिर भी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। फिर तीसरी बार गया, फिर डॉक्टर ने फटकार लगाया वहाँ से, जो मूर्ख बना रही हो तुम जाओ यहाँ से, भागो। फिर घर आते आते मैंने बोला अब तो हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम लोगी ना? तो बोला जो हाँ लेंगे। फिर मेरी पत्नी भी नाम दीक्षा ले और जैसे जैसे मंत्र सुमरन किया वो
1 महीना के अंदर ठीक हो गया बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। तीसरा लाभ मुझे ये मिला जो मैंने 2016 में 28 फरवरी को मैंने पोजल ले लिया था। मतलब मेरा नाम खंड था, क्योंकि परमात्मा बताता है जब लग हंसा हमरी आना काल लगे ना तेरा बाना। क्योंकि मैं संत रामपाल जी महाराज के मर्यादा से बाहर था, क्योंकि काल का बहुत प्रभाव था, नाम टूट गया था मेरा, फिर भी भक्ति कर रहे थे। मैंने पोजल ले लिए। पोजल लेने के बावजूद जो है मेरा शरीर में विष फैल गया। विष फैलने के बाद डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर के पास जब गए वहाँ पे हम, तो मेरा ट्रीटमेंट जैसे ही लगाया तो मेरा शरीर का जो दूसरा शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वो बाहर करके अलग हो गया। मतलब 5 कदम आगे मैं देख रहा था अपने पंचभौतिक शरीर को, जो क्या क्या मेरा शरीर को कर रहा है। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, चलो अब यहाँ नहीं रहना है, सतलोक जाना है। मैं मंत्र सुमरन कर रहा था। मंत्र सुमरन करते करते मैंने 8वां कमल पहुँचा। 8वां कमल जो सरस कमल है ज्योति निरंजन का, उस लोक में पहुँचा। उस लोक से मैं जब देखे हम प्रकाश ही प्रकाश, तो हम सोचे कहीं सतलोक तो नहीं आ गए। फिर याद आया जो ये सतलोक नहीं है, सतलोक जाने के लिए तो परमात्मा बताता है जो सतनाम और सारनाम चाहिए, क्योंकि मुझे तो प्रथम मंत्र ही मिला है। फिर मैं भटक गया वहाँ पे, और इसके बाद जो है परमात्मा वहाँ प्रकट हुआ 8वां कमल में। वहाँ से मुझे धर्मराज के लोक में लाया, और धर्मराज के लोक में लाने के बाद मुझे सबसे पहले मैं नरक देखा। नरक का तो भगत जी उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। जो जीव तो यहाँ पे थोड़ी सी सुख में भगवान को भूल जाता है, लेकिन वहाँ जाने के बावजूद जो है पता चलता है। जब मैंने अपनी आंखों से नरक को देखा तो पता चला जो भक्ति किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं। फिर मैंने स्वर्ग देखा। इसके बाद परमात्मा जो है संत रामपाल जी महाराज धर्मराज के नगरी में आया, और जैसे ही संत रामपाल जी महाराज को देखा धर्मराज कुर्सी खाली करके खड़ा हो गया और बोला, तेरा हंस तो स्वयं गलती करके आया है, मेरा क्या दोष है इसमें। तो परमात्मा भी रो रहा था और हम भी रो रहे थे। रोने के बाद परमात्मा बोला, जो मेरा हंस का रिकॉर्ड बुक निकालो। वहाँ पे तो हर एक हंस आत्मा को जो रिकॉर्ड बुक है वहाँ पे, जैसे यहाँ पे कचहरी कोर्ट कचहरी में रहता है रिकॉर्ड बुक, उसी तरह हर एक हंस का वहाँ पे रिकॉर्ड बुक है। जैसे रिकॉर्ड बुक मेरा निकाला तो प्रथम मंत्र में ही इतना पूंजी हो गया था मेरा, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। खोला भी नहीं ऐसे करके और बोला इस हंस को छोड़ो। परमात्मा बोला मुझे संत रामपाल जी महाराज, जो बेटा जाओ तुम उस स्कूल में। मैंने बोला उस स्कूल में मैं नहीं जाऊँगा पिताजी। परमात्मा उस स्कूल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि वहाँ तो भक्ति करने ही नहीं देता है। वहाँ पे टेंशन ही टेंशन है, कभी पिताजी गाली देता है, कभी समाज गाली देता है। क्या करूँ, कैसे रहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मालिक मैं नहीं जाऊँगा वहाँ। संत रामपाल जी महाराज को मैंने बोला बेटा वहाँ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा हंस वहाँ पे एक हंस पहुँच चुका है, वो भक्ति मार्ग से भटक जाएगा। तो इतने हमको एक परमात्मा ने पुत्र दे दिया था, तो वो 1.5 महीने का था। फिर मैंने जैसे ये बात बोला तो हम परमात्मा को बोले हम नहीं जाऊँगा पिताजी, उस स्कूल में नहीं जाऊँगा। बोला बेटा जाओ, तुम्हें 100 वर्ष आयु प्रदान करता हूँ और भक्ति करके आना है अब की बार। फिर भी मैंने नहीं माना। फिर परमात्मा ने बताया, बेटा तेरा एक ऐसा जन्म था, तूने एक बहन को छल से विष पिला दिया था, वही पाप तुमको आज भोगना पड़ रहा है। आज तू मेरे शरण में था, इसीलिए तेरा कर्म ये कट गया। फिर मैंने अपने शरीर में पंचभौतिक शरीर में प्रवेश किए, और तब ये तुरंत मैं उठ के बैठ गया और डॉक्टर को चैलेंज के साथ बोले, क्योंकि डॉक्टर साहब बोला था अब ये नहीं बच पाएगा, क्योंकि आज 62 वर्ष हो गया, ऐसा केस मुझे नहीं, ऐसा पेशेंट को हमने नहीं देखा है। फिर मैंने वहाँ से जब हमको परमात्मा छोड़ा भेजा वहाँ से, तो मैं शरीर में प्रवेश किया तो डॉक्टर भी हैरान रह गया। बोला तुम मालिक की कृपा से बच गए हो। मैंने बोला मेरा संत रामपाल जी महाराज जी बचाए, इस धरती पे कोई मुझे बचाने वाला नहीं था। ब्रजेश जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? आज विभिन्न चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम आ रहा है। उसके नीचे पीले पट्टी आता है, उस पर नंबर रहता है, SMS करके पुस्तक मंगवाए और सत्संग सुने और अपना कल्याण करवाए। खास करके हम आज के युवा वर्ग के लोगों को कह रहे हैं, युवा वर्ग के भाइयों को कह रहे हैं, जैसे आज मेरा दुख दूर हुआ, आज हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान को समझे, एक बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने, ज्ञान को समझे और अपना कल्याण करवाएं। ये बार बार मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। धन्यवाद जी। सत साहेब। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।